ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रांची की, जहां आदिवासी समाज द्वारा लगभग 120 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां ट्रैफिक की समस्या के स्थायी समाधान के साथ साथ पर्यटन विकास को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लातेहार के मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के महान प्रतापी राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा प्रशासन द्वारा बिना सूचना हटाए जाने पर आदिवासी संगठनों में रोष फैल गया है। प्रतिमा स्थापना के लिए 62 दिनों के धरने और मोर्चा व प्रशासन के बीच सहमति के बाद 15 नवंबर को शिवाजी मैदान में प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन 26 दिसंबर को प्रशासन ने प्रतिमा चुपके से हटा दी। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, चेरू आदिवासी भयारी पंचायत, भीम आर्मी, राष्ट्रीय चेरू जनजातीय महासंघ, मेदिनी वेलफेयर ट्राइब सोसाइटी सहित दर्जनों संगठनों ने इसे आदिवासी महापुरुषों का अपमान और जन भावनाओं के खिलाफ बताया। संगठनों ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से प्रतिमा अनावरण के लिए सहमति भी ली थी, लेकिन प्रशासन की इस कार्यवाही को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिमा का सम्मान पूर्वक पुनः स्थापना नहीं हुई तो पलामू प्रमंडल में बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। मौके पर 76 विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरू सहित छतरपुर और स्थानीय संगठन के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। मेदिनी राय सहित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो हम लोग पुरजोर तरीके से जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और उनको फिर से ये मजबूर करेंगे कि आपको ये हक किसने दिया, आपको ये हक किसने दिया कि आप बार बार निरंतर महाराजा मेदिनी राय सहित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और यहाँ के जनता जो उनको भगवान मानती है, भगवान की तरह पूजती है, उनके विचारों के साथ चलती है और ऐसे शहीद महापुरुषों के साथ, आदिवासी महापुरुषों के साथ आप लगातार जो अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से हम चेताना चाहते हैं, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उपायुक्त महोदय होश में आओ, होश में आओ, उपायुक्त महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के सेना प्रखंड के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेन्हा में एकल अभियान के तहत 1 दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेना प्रखंड के सभी आचार्य उपस्थित हुए। प्रशिक्षण के दौरान नियमित विद्यालय संचालन और प्रतिदिन ऑनलाइन हाजिरी बनाने के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही अभियान के 5 विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर अंचल अभियान प्रमुख रंजीत यादव, गतिविधि प्रमुख भीम कुमार यादव, अंचल प्रशिक्षण प्रमुख रामशरण नायक और संत प्रमुख ईश्वर उराव उपस्थित रहे। उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान के कार्य को पूर्ण रूप से करने, बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन देने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण की कामना की। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता सत्यम कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 दोस्तों से करीब 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों महेश कुमार और ललित कुमार ने आरोप लगाया कि विनोद कुमार, सिद्धार्थ कुमार और रीता देवी ने उन्हें एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख और 10.5 लाख रुपए नकद एवं ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। पैसे वापस मांगने पर आरोपितों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों के पास भुगतान और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। साथ ही आरोपित का पैसा लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हत्ता थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और साक्ष्यों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जी बताइए, क्या मामला है? मामला यही है कि जो कुरसा पंचायत के विनोद सहनी जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं, कार्यरत भी हैं, वो पूर्व में 2021-22 में मेरा भाई से और हम भी साथ में थे और मेरे पिताजी भी थे। जो उनका वीडियो है, जो हम पैसा दिए उनको, सारा चीज़ उसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो में सारा पैसा दिए वो सारा चीज़ है। और करते 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 4 साल आज बीत गया और भाई को दिल्ली में ले गया, वहाँ मेडिकल करवाया और लेके चाहे फिर मेडिकल करवा कर दे दिया फर्जी डॉक्यूमेंट और ले गया धनबाद में, और धनबाद में गया तो नौकरी है ये नहीं है तो कहाँ से होगा।
फर्जीवाड़ा करके दे दिया। अब वहाँ से आ गया, फिर बोला गया कि 1-2 महीना ऐसे रुक जाइए, 1-2 महीना में चल जाइएगा। फिर करते 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 हो जाएगा करते करते 2 साल 3 साल बीत गया। फिर पूछे कि जो आप पैसा दे दीजिए, तो बोला कि जो ठीक है आप लोग का अब नहीं होगा, जो पैसे दे देंगे। फिर करते करते जाने लगे। फिर अभी मोटा मोटी 3 महीना से दौड़ने लगे, 4 महीना से। तो वहीं से बोला गया कि जो दे देंगे पैसा। एक दिन मांगने गए तो बोलता है तुम कौन होता है हमसे पैसा मांगने वाला, कौन होता है पैसा मांगने वाला। हम बोले कि पैसा दीजिए, तो पैसा वैसा मेरे यहाँ नहीं है, नहीं तो यहाँ से भागो, नहीं तो तुम नहीं जानता है हमको बहुत बड़े माफिया सबसे सेटिंग है, यहीं पर तुमको टंगवा देंगे। हम कहे ठीक है, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम चले जाते हैं, आपको बहुत बड़े माफिया सबसे है। हम वहाँ से गए, वहाँ से फिर हम लोग चले आए, घर पर चल आए। अब कहीं नहीं अब हुआ है तो हम लोग अपना कागजी प्रक्रिया में जाएंगे। कौन लिए थे आपसे पैसा? विनोद सहनी। कब लिए थे? 2021-22 में। क्या कहकर लिए थे कि आपको नौकरी मिलेगा? नौकरी मिलेगा। तो क्या नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला। तो कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, इसको लेकर शिकायत किए हैं क्या? अब आज से शिकायत चालू हो गया है। मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मांगने जाते हैं, कहता है कि हमारे यहाँ पैसा वैसा नहीं है, भागो। और गाली वसूली करता है, गाली देता है। कितने लोगों से पैसा ठगी किए हैं? वो करीबन 10-12 आदमी से लिए हुआ है, जो में 2 आदमी तो साथी है। अच्छा, आपसे कितना लिए? हमारे से 10.5 लाख रुपया लिए। घर बना लिए पूरा। अभी घर जाइए ना, देखे 40 लाख का घरे बनाए हैं। कहाँ से आ गया पैसा? 40 लाख का घर कहाँ से बना लिए? संपत्ति पर जांच हो पहले। दिल्ली में घर है, यूपी में घर है, रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, 4 चक्का खरीदे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़ा करके सारा अपना प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया। हम लोग रोड पर आ गए। कहाँ वो नौकरी करता है? पूसा यूनिवर्सिटी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। कौन से पद पे नौकरी कर रहे हो? दैनिक भोग पे हैं। अच्छा, आपका पैसा मतलब आपके जॉब दिलाने के नाम पे या आपके कोई और? नहीं, भाई है मेरा, अपना भाई है। क्या नाम? ललित कुमार। ललित। हाँ। पैसा जो दिए थे उसका सब कुछ? हाँ, सारा एविडेंस है, सारा एविडेंस है। अच्छा, हाँ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको पैसा मिले। हम लोग ज़मीन बेच के दिए, आज मेरा ज़मीन सब भरना लग गया। अच्छा, आपका 10 लाख है, इनका कितना? 10.5 लाख है मेरा। 10.5 है, इनका 5 लाख है। ये कहाँ निवासी? मेरा घर मतलूपुर हुआ, महेश कुमार हुआ। एक मिनट। हाँ, परिचय क्या हो गया? बजरंगी कुमार। जी, क्या मामला? मेरा मामला है, मेरा घर मतलूपुर, महेश कुमार मेरा नाम हुआ। और मैं 2021-22 में एलडीसी पोस्ट के लिए और विनोद सहनी केवटा निवासी हैं, उनको एलडीसी पोस्ट के लिए 5 लाख रुपया दिया हुआ था। उसमें भी नहीं हुआ। और दूसरे बार जब निकला था T1 के लिए बहाली निकला हुआ था, टेक्नीशियन 1 के लिए 2021 में निकला था इसका बहाली। उस समय भी विनोद सहनी हमको पैसा उसी पैसे से एडजस्ट करके बोला कि इसमें हम लोग करवा देंगे। वो करते करते अभी तक तो नौकरी हुआ नहीं है, 4 साल बीत गया है। लेकिन वो अब सब कुछ से इनकार कर रहे हैं। अब कुछ देने के लिए, पैसा मांगने के लिए भी जा रहे हैं। तो अब आज बयान कल करके ऐसे 3-4 महीना से टहला रहे हैं कि पैसा आ गया है, ज़मीन बेच रहे हैं, दिल्ली का बेच रहे हैं, अभी तक दे नहीं रहे पैसा। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अभी तक पैसा नहीं मिला, ना नौकरी मिला, तो क्या करेंगे अब? नौकरी नहीं मिला, हम पैसा वापस कर दे रहे, तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं अब फाइनली। अब क्या करना है आगे, हम लोग अब समझ गए हैं क्या करना है आगे। और जो भी मेरा पेमेंट है सब ऑनलाइन है, उनके अकाउंट पे गया हुआ है, उनके बेटे अकाउंट पे है, एक और रिश्तेदार है उनके अकाउंट पे गया हुआ है। सब पे पैसा मैं भेजा हुआ, 5 लाख रुपये पूरा टोटल मेरा। अच्छा, पैसा मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो टाइम देते हैं, टाइम पे भी नहीं देते हैं, और आजकल करके नहीं देते हैं। साहब मना करते हैं कि आगे दे दिए, हम आगे हम भेज दिए। पैसा तो हम उसको दिए हैं, और जब जिस समय दिए थे उस समय उनको वो खुद बोले थे कि पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लेंगे, पैसा आपको हम वापस करेंगे अगर काम नहीं होता है तो। ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे जो पैसे देकर नौकरी लेना चाहते हैं? आप ऐसे युवाओं को बोलेंगे कि इस तरह के झांसे में नहीं पड़े, ये सब फर्जीवाड़ा हो जाता है आगे चल के। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील यही करेंगे कि हम लोग का जो पैसा दिया हुआ है हमको वापस कर दे। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं कर देंगे पैसे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे कन्फर्म है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड चौक में कुछ चाय अंडा दुकानदारों द्वारा प्रखंड परिसर में बने बुनियादी केंद्र के पास खुलेआम कचरा फेंकने का मामला सामने आया है। दुकानों से निकलने वाला कचरा नियमित रूप से वहीं डाला जा रहा है, जिसमें अंडे के छिलके, प्लास्टिक, पत्तल, दोना और अन्य गंदगी शामिल है, जिससे आसपास दुर्गंध फैल रही है और बुजुर्गों, महिलाओं व आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। प्रखंड परिसर जैसे सरकारी स्थल के पास गंदगी फैलने से स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और स्वच्छता विभाग से कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करने और कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बुनियाद केंद्र और प्रखंड परिसर साफ सुथरे बनाए रखे जा सके। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ कांग्रेस पाकुड़ जिलाध्यक्ष कुमार सरकार द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मिठाइयां बांटी गईं और कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया गया। समारोह में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब्दुल हक और मैनुअल हक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष कुमार सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सशक्त विचारधारा है, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सिमानुअल इस्लाम, जिलाध्यक्ष कुमार सरकार, विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद, प्रखंड अध्यक्ष मान सारुल हक, पाकुड़ प्रखंड पर्यवेक्षक अशोक दास, जिला कोषाध्यक्ष असद हुसैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने संगठन की एकता, मजबूती और जन सेवा के संकल्प को दोहराया। 40 साल कंप्लीट हुआ। इस अवसर पर हिंदुस्तान के सभी जिला प्रखंड में आज इस प्रोग्राम को, स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हम लोग 2 कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता और हम लोगों के उम्रदर कार्यकर्ता, दोनों को हम लोग कांग्रेस, जिला कांग्रेस की तरफ से सम्मानित किए हैं। जो मैनुअल हक जी है और अब्दुल हक साहब हैं, ये दोनों को हम लोग सम्मानित करके हम लोग अपने वो सौभाग्यवान हैं कि इस तरह का सीनियर कांग्रेसी को हम लोग आज सम्मानित कर पाए। इस अवसर पर आप सबको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत ढेर बधाई, धन्यवाद। आज हम लोग का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जो बड़ी धूमधाम से पाकुड़ कांग्रेस कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में मनाया गया है। साथ में 2 जो बुजुर्ग एजेड हम लोग का कांग्रेस जोन है, उनको सम्मानित भी साल देके किया गया है। ये आज खाली झारखंड नहीं, पूरे आपका भारतवर्ष में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका घर में झंडा फहराया गया है। आज गांव में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सा फोटो आया हुआ होगा, देखिएगा कि आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर घर में जो कार्यकर्ता है, झंडा हाथ छापा लगाया गया है। यही चीज़ आपका कि पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाने का काम हम लोग कांग्रेस जोन किया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के पलामू जिला प्रभारी विनय सिन्हा दीपू का पलामू जिले में आगमन हुआ। इस अवसर पर सतबरवा प्रखंड के लहलहे पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। स्थापना दिवस को लेकर पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस का झंडोत्तोलन कर पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा कांग्रेस ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद कांग्रेस के 140 वर्षों के संघर्ष, योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं इस मौके पर प्रमुख रूप से नवल सिंह, कामाख्या सिंह, जेपी सिंह, राणा सिंह, पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र चंद्रवंशी, सुरेश्वर तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 140वां स्थापना दिवस का पहले तो पलामू जिला के सभी लोगों को कांग्रेस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने सारे कर्मठ नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना, उनको व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस स्थापना दिवस पर बधाई देना और कांग्रेस की पूरी जो पुरानी इतिहास रही है उसके साथ उनके साथ बैठ के शेयर करना, उनसे चर्चा करना, कैसे कांग्रेस को संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे ग्राम पंचायत में हम आए हैं आज पंचायत में, तो कैसे ग्राम पंचायत को मजबूत किया जाए। इन सब बातों को लेकर के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी और केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी
प्रदेश कांग्रेस को कि आप ग्राम पंचायत में जाकर के झंडोत्तोलन कीजिए और वहाँ पर जाकर के लोगों के साथ संवाद स्थापित कीजिए। तो आज हम उसी के तहत यहाँ पर आए हैं पलामू में। अभी सतवरवा प्रखंड के सतवरवा पंचायत यहाँ जा रहे हैं, फिर हम मेदिनीनगर जाएंगे। सीधा कांग्रेस को कैसे हम मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी के कृतियों को, जो मनरेगा का जो काम नाम लिए हमारे आराध्य के नाम पे, वो राजनीति से वो अपने सेंटीमेंट से लोगों खेल रहे हैं और मनरेगा को कहां पर मार रहे हैं और कैसे उसके कोष को घटाते जा रहे हैं और मनरेगा को ख़त्म करने का जो उन्होंने किया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इन सब बातों को बता करके जो हमारे जितने यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जो एक ताकत है, फोर्स है कांग्रेस पार्टी के, किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं, तो आज उनके साथ मिलने जुलने में एक कार्यकर्ता के रूप में हम भी कार्यकर्ता हैं। तो एक प्रदेश कांग्रेस की ओर से आए हैं, प्रभारी भी हम यहाँ के हैं, तो उसको लेकर के एक अच्छा संवाद स्थापित हो। इनको भी लगेगा कि एक प्रदेश कांग्रेस से चल करके आज के दिन कोई आदमी आया है जो हमसे मिलना चाह रहा है, इसी को लेकर के हैं। पुनः आप सबों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से, केशव महतो कमलेश जी की ओर से, के राजू जी की तरफ से, पूरे यहाँ तमाम कांग्रेस जनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक तरफ झारखंड कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की मजबूती प्रदान करने के लिए आपने दौरा कर रहा है, और दूसरी ओर यहाँ सदियों पूर्व बनाए हुए मनरेगा जैसी योजनाओं को बीबी राम जी के नाम से बदलाव करने की बात है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है कि मनरेगा को ख़त्म करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है। उनकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसका आवाज़ 5 जनवरी से इसके खिलाफ में पूरा देश भर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन खड़ा कर रही है। तो हम स्थापना दिवस की भी चर्चा करेंगे, अपने संगठन को भी मजबूत करने की चर्चा करेंगे, और यहाँ की कुछ जो विकास में बाधाएं आ रही है, यहाँ पर क्या हो सकता है संगठन के माध्यम से आम जनों का, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग ग्राम पंचायत में नीचे दर्री बिछा करके लोगों के साथ संवाद काम करने का 5 जनवरी से काम करेंगे कि पंचायत में क्या है क्या नहीं, और कांग्रेस के वर्करों को जोड़ने का भी करेंगे, नए लोग को भी जोड़ने का काम करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज पूर्णतः हम एक संवाद और कांग्रेस की उपलब्धि, कांग्रेस का जो पुराना जो इतिहास रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए। पलामू से सीनू संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। चानो प्रखंड के तरंगा पंचायत ने सरना समिति सोपारम नेवार टोली के तत्वाधान में आदिवासी समाज ने सिरा से सीता तक लगभग 120 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य सरना धर्म की पहचान, आदिवासी संस्कृति की रक्षा और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करना था। पदयात्रियों का स्वागत स्वतंत्रता सेनानी देवदीप दुबे चौक गुटुवा पर भावुक और प्रेरणादायक ढंग से किया गया, जहां जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी ने उन्हें सरना गमछा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान जरूरतमंदों में कंबल वितरण और यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई। वक्ताओं ने कहा कि ऐसी पद यात्राएं केवल दूरी तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने और आने वाली पीढ़ियों तक परंपरा और पहचान पहुंचाने का सशक्त प्रयास होती हैं। महिला और पुरुष आदिवासी समाज ने अनुशासन, शांति और सामूहिकता के साथ इस यात्रा में भाग लिया। पैदल यात्रा बहुत ही काबिले तारीफ है। हमारी माताएं, बहनों और भाइयों के द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही बेहतर है, और इसी के लिए मैं कुछ इनका स्वागत कर रहा हूँ। अपने पारंपरिक परिधानों के द्वारा, ठंडा का मौसम है, ये रात्रि में रुकेंगे कंबल के द्वारा, और रास्ते में पानी का व्यवस्था के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल दादा, आपने काफ़ी सहायता दे रहे थे, क्योंकि इस तरह से पद यात्रा जा रहे आदिवासी, उसके लिए और क्या करना चाहिए? मैं बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और इनका जो पहल है वो आगे एक लकीर बनेगी, और ये लकीर आगे बढ़ते ही जाएगी। और जिस तरह से हम बाबा धाम की यात्रा करते हैं, उस तरह से यहाँ से आदिवासी भाई हमारे जो जा रहे हैं सिरा सीता की यात्रा में, ये एक परंपरा बनेगी, और ये वहाँ तक का पैदल यात्रा का ये शुरुआत है। क्या असर पड़ेगा इस तरह से अगर आदिवासी समाज पैदल यात्रा निकलेंगे तो? ये आपसी एकता इससे बरकरार रहेगी, और इसके साथ ही सद्भावना बनेगी। पैदल जाने में अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज के लोग, अगुआगण लोग
इन लोगों के साथ कुछ दूर पैदल चलेंगे, कुछ स्वागत करेंगे, कुछ अपने अपने तरीके से इनका स्वागत करेंगे। तो एक सद्भावना भी बनेगी और अपने परंपरा को संरक्षित रखने का ये बहुत ही उचित माध्यम बनेगा। बिल्कुल दादा, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से करीबन सिरसी तक? यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर होगा। 120 किलोमीटर ये लोग अभी पैदल यात्रा करेंगे। चलिए देख सकते। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर करांजी पंचायत में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करांजी पंचायत के जराटोली से हुई, जहां आंगनबाड़ी से बीएलओ पति एवं कर्मठ कांग्रेसी जमील अख्तर के आवास पर सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया गया। इसके उपरांत करांजी पंचायत कांग्रेस कमेटी के साथ पंचायत अध्यक्ष सहबान अंसारी एवं पंचायत प्रभारी मुदस्सिर हक, प्रभारी फहीमुल हक, नवल सिंह कर्मा उराव के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके आवासों पर क्रमवार झंडारोहण किया गया। इस दौरान मंकू कुजूर, जाकिर अंसारी, मजीद अंसारी, मकबूल अंसारी, शकील अंसारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने संगठन की एकजुटता और जनसेवा के संकल्प को दोहराया। कांग्रेस पार्टी के 140वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बेड़ प्रखंड अंतर्गत करांजी पंचायत का जराटोली में यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है, जो कि पार्टी से संबंधित है। आइए यहाँ के जो प्रतिनिधि नियुक्त हैं हमारे फहीम भाई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। जी, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूरे देश प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बेड़ो प्रखंड के करांजी पंचायत में झारखंड प्रदेश एवं झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के निर्देश पर हम सब प्रखंड कमेटी के साथ पंचायत अध्यक्ष सहबान अंसारी और सभी प्रखंड कमेटी के साथ सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के घर पर जाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराने का कार्य कर रहे हैं और इसे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो गरीब, मजलूम, आदिवासी मूलवासी की बात करती है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसकी विचारधारा हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है और पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। इतना ही बोल के अपनी बातों को हम अंत करते हैं। धन्यवाद। रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम शहर में जलजमाव और ट्रैफिक की समस्याओं का स्थायी समाधान और पर्यटन विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि अगले 6 महीनों में विकास कार्यों के परिणाम दिखाई देंगे। मंत्री ने बताया कि सासाराम में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यों पर भी जल्द काम शुरू होगा। अधिकारियों को सख्ती से अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। बिहार देखना है, लेकिन सासाराम में पिछले चुनाव के दौरान ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए थे। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे काम करना है। सासाराम के कैसे बेहतर विकास हो पाए, सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है, उसके अलावा जल जमाव की समस्या रहती है। इन सभी समस्याओं को कैसे बेहतर तरीके से निपटारा किया जा सके, पर्यटन का कैसे विकास हो पाए यहाँ पे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक मास्टर प्लान के ऊपर भी काम चल रहा है। मास्टर प्लान के ऊपर काम आपको देखने को मिलेगा। सीवेज सिस्टम कैसे बेहतर हो, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बेहतर हो, यातायात की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, पर्यटन को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। हर स्कोप पे काम हो रहा है। साथ ही साथ इंद्रपुरी से तिलौथू के तरफ बांध के साथ साथ सड़क की व्यवस्था हो, इन सभी बिंदुओं पे काम चल रहा है। सर, पंचायतों में राशि आवंटन में बढ़ोतरी होगी क्या इस वित्तीय वर्ष में? आगे के वित्तीय वर्ष में पंचायत जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और केंद्र से आने वाली राशि है
इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरी कोशिश रहेगी कि पंचायतों को किसी भी प्रकार से राशि के अभाव में काम लोगों का प्रभावित नहीं हो। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।